समाज में डर शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, पर जब कहा जाता है कि मजबूत बनी औरत से लोग डरते हैं, तो यहां डर का अर्थ भय नहीं, बल्कि असुविधा, चुनौती और सत्ता के संतुलन का हिलना है। जब एक औरत अपने अधिकारों को पहचान लेती है, अपने फैसले खुद लेने लगती है और बिना अनुमति के जीने का साहस कर लेती है, तब वो व्यवस्था को असहज कर देती है। यही असहजता कई लोगों के लिए डर बन जाती है। ये लेख उसी सच को परत दर परत खोलता है कि आखिर मजबूत औरत से लोग क्यों डरते हैं और ये डर किस किस रूप में सामने आता है। 1. क्योंकि मजबूत औरत सवाल पूछती है। कमजोर समझी जाने वाली औरत से उम्मीद की जाती है कि वो हर बात मान ले, हर नियम स्वीकार कर ले। लेकिन मजबूत औरत सवाल पूछती है, क्यों? किस नियम के तहत? मेरा हक कहाँ है? सवाल सत्ता को असहज करते हैं। जो लोग बिना जवाबदेही के शासन करना चाहते हैं, उन्हें सवालों से डर लगता है। मजबूत औरत चुप नहीं रहती और उसकी यही आदत बहुतों को डरा देती है। 2. क्योंकि वह ना कहना जानती है। समाज ने औरत को समझौते की मूर्ति बनाना चाहा, पर जब औरत ना कहना सीख जाती है, गलत रिश्ते को ना, शोषण को ना, बेइज्जती को ना, तो बहुत से लोगों की सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। मजबूत औरत का ना कहना उन लोगों के लिए खतरा बन जाता है जो उसकी चुप्पी पर पलते थे। 3. क्योंकि वह अपनी पहचान खुद बनाती है। कमजोर औरत को अक्सर रिश्तों से पहचाना जाता है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां। लेकिन मजबूत औरत अपने नाम से जानी जाती है, अपने काम से पहचानी जाती है, अपनी सोच से सम्मान पाती है। जब औरत पहचान खुद बनाती है, तो कई लोगों की मालिकाना सोच टूटती है। यही टूटन डर में बदल जाती है। 4. क्योंकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है। पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, स्वतंत्रता भी देता है। आर्थिक रूप से मजबूत औरत किसी के एहसान पर नहीं जीती, गलत रिश्ते सिर्फ मजबूरी में नहीं निभाती, अपने फैसले खुद लेती है। जिन लोगों की सत्ता उसकी मजबूरी पर टिकी होती है, उन्हें आत्मनिर्भर औरत से डर लगता है। 5. क्योंकि वह मानसिक रूप से सशक्त होती है। मजबूती सिर्फ शरीर या पैसे से नहीं आती, मजबूत सोच से आती है। मानसिक रूप से मजबूत औरत तानों से नहीं टूटती, अफवाहों से नहीं डरती, अकेले चलने का साहस रखती है। ऐसी औरत को डराकर, धमकाकर या बदनाम करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जिसे नियंत्रित न किया जा सके, वही सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। 6. क्योंकि वह परंपराओं को अंधभक्ति से नहीं मानती। मजबूत औरत परंपरा का सम्मान करती है, लेकिन अन्यायपूर्ण परंपराओं को चुनौती देती है, बेकार नियमों पर सवाल उठाती है, इंसानियत को रिवाज से ऊपर रखती है। जो लोग परंपरा के नाम पर सत्ता चलाते हैं, उन्हें ऐसी औरत से डर लगता है। 7. क्योंकि वह रिश्तों में बराबरी चाहती है। मजबूत औरत झुकना जानती है, लेकिन टूटना नहीं। समझौता करती है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। प्यार करती है, पर गुलामी नहीं स्वीकारती। बराबरी की मांग उन लोगों को डराती है जो हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। 8. क्योंकि वह दूसरी औरतों को भी मजबूत बनाती है। सबसे बड़ा डर तब पैदा होता है जब एक औरत मजबूत बनकर दूसरी औरतों को भी जागरूक करने लगती है। मजबूत औरत अकेली नहीं रहती, वो लहर बन जाती है, और लहरें हमेशा व्यवस्था को बदल देती हैं। 9. क्योंकि वह चुप रहने से इनकार कर देती है। इतिहास गवाह है, जब भी औरतें चुप रहीं, शोषण बढ़ा। जब भी उन्होंने आवाज उठाई, बदलाव आया। मजबूत औरत अन्याय पर चुप नहीं रहती, गलत को गलत कहती है, सच के साथ खड़ी रहती है। सच बोलने वालों से हमेशा डर लगता है। 10. क्योंकि वह डर को पहचानती है, पर उससे हारती नहीं। मजबूत औरत निडर नहीं होती, वो डर को महसूस करती है, लेकिन डर को अपना मालिक नहीं बनने देती। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत बनी औरत से लोग इसलिए नहीं डरते कि वह आक्रामक होती है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि
वो स्वतंत्र होती है, वो सच बोलती है, वो खुद का सम्मान करना जानती है, और आत्मसम्मान से भरी औरत को कोई भी झुका नहीं सकता। 11. क्योंकि समाज मजबूत औरत को बदनाम करने की कोशिश करता है। जब किसी औरत को सीधे तौर पर रोका नहीं जा सकता, तो समाज दूसरा रास्ता अपनाता है, बदनामी। उसे घमंडी कहा जाता है, ज्यादा बोलती है बोला जाता है, घर तोड़ने वाली ठहरा दिया जाता है। असल में बदनामी उस डर का परिणाम है जो लोग उसकी आजादी से महसूस करते हैं। कमजोर औरत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मजबूत औरत को चुप कराने के लिए चरित्र पर हमला किया जाता है। 12. क्योंकि मजबूत औरत अकेले चलना सीख जाती है। समाज ने औरत को हमेशा सिखाया, अकेली मत रहना, लोग क्या कहेंगे। सहारा जरूरी है, लेकिन मजबूत औरत समझ जाती है, गलत संगत से बेहतर है सही अकेलापन। जब कोई औरत भीड़ में नहीं, सच में यकीन करती है, सहारे की जगह आत्मबल चुनती है, तो बहुतों को डर लगने लगता है, क्योंकि वे खुद अकेले पड़ने से डरते हैं। 13. क्योंकि वो भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं फंसती। कमजोर औरत को भावनाओं के नाम पर बांधा जाता है। तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे, तुम नहीं मानोगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मजबूत औरत समझ जाती है, जहां प्यार हो वहां दबाव नहीं होता। जब भावनात्मक हथियार बेकार हो जाते हैं, तो डर पैदा होता है। 14. क्योंकि वह पुरुष के अहंकार को आईना दिखा देती है। हर पुरुष ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ पुरुषों का अहंकार औरत की चुप्पी से पलता है। मजबूत औरत बराबरी से बात करती है, आंखों में आंखें डालकर सच कहती है, डरकर नहीं, समझदारी से झुकती है। ऐसी औरत अहंकार को चोट नहीं पहुंचाती, वो उसे नंगा कर देती है, और सच से हमेशा डर लगता है। 15. क्योंकि वह रिश्ते में खुद को खोती नहीं। समाज ने औरत को सिखाया, सब सह लो, रिश्ता बचा लो। लेकिन मजबूत औरत जानती है, जो रिश्ता तुम्हें मिटा दे वो रिश्ता नहीं बोझ है। वह प्यार में भी अपनी पहचान बचाती है, त्याग करती है, आत्महत्या नहीं, निभाती है लेकिन मिटती नहीं। ऐसी औरत उन लोगों को डराती है जो चाहते हैं कि औरत सिर्फ निभाए, पूछे नहीं। 16. क्योंकि वो बच्चों को भी सच और साहस सिखाती है। मजबूत औरत सिर्फ खुद नहीं बदलती, वो आने वाली पीढ़ी को भी बदलती है। उसके बच्चे अन्याय सहना नहीं सीखते, डरकर जीना नहीं सीखते, सवाल करना सीखते हैं। व्यवस्था को सबसे ज्यादा डर जागती हुई पीढ़ी से लगता है, और ये जागृति अक्सर एक मजबूत मां से शुरू होती है। 17. क्योंकि वह भगवान से भी सवाल करती है, डरती नहीं। मजबूत औरत आस्था रखती है, लेकिन अंधभक्ति नहीं। वह पूछती है, अगर भगवान है तो अन्याय क्यों? अगर कर्म है तो कुछ लोग क्यों बच जाते हैं? सवाल पूछने वाली आस्था सबसे सच्ची होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डर भी वही पैदा करती है। 18. क्योंकि वह रोकर टूटती नहीं, रोकर उठती है। मजबूत औरत रोती है, दुख महसूस करती है, गिरती है, लेकिन वही खत्म नहीं हो जाती। वह आंसुओं से सीखती है, दर्द से ताकत बनाती है, हार से समझदारी। और जो औरत गिरकर उठना जानती है, उससे दुनिया डरती है। 19. क्योंकि वह सहनशील नहीं, सजग होती है। सहनशीलता को अक्सर महानता बना दिया गया, खासकर औरतों के लिए। मजबूत औरत कहती है, मैं सहन नहीं करूंगी, मैं बदलूंगी। और बदलाव से सबसे ज्यादा डर लगता है। 20. क्योंकि वो खुद को दोषी ठहराना बंद कर देती है। कमजोर औरत हर बात का दोष खुद पर लेती है। शायद मेरी गलती थी, मैं ही सही नहीं थी। मजबूत औरत समझ जाती है, हर गलत चीज मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब अपराध बोध से आजादी मिल जाती है, तो इंसान को काबू करना मुश्किल हो जाता है। उपसंहार भाग 2। मजबूत बनी औरत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नियंत्रित नहीं होती, वो खरीदी नहीं जा सकती, वो डराकर चुप नहीं कराई जा सकती,
वो आग नहीं होती, वो रोशनी होती है, और रोशनी में हर झूठ साफ दिखने लगता है।